वक्त ने कितना बदल दिया है आपको ईशा जी। जिस कमरे में हम साथ रहा करते थे और अब उस कमरे में कैसे रह सकती हैं आप किसी और के साथ? तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो कि मैं तुम्हारा हक किसी और को दे दूंगी? मेरे दिल में सिर्फ तुम हो सूरज, और मेरी आत्मा को कोई नहीं छू सकता। समझ नहीं आता, मेरे प्यार को आपको समझने में कहाँ चूक हो गई, और किसी और के साथ कैसे आप खुश रह सकती हैं? सूरज, क्या तुम्हें मेरी आंखों में अपना चेहरा नहीं दिखता? क्या मेरी धड़कनें तुम तक नहीं पहुंच रही जो तुम्हें बता सके कि मेरे मन में बस एक ही नाम बसा है, वो है सूरज। मैं सिर्फ अपने पति ब्रह्मचारी की ईशा हूँ। पर सच तो ये है कि अब ईशा मेरी भी। तुम्हारे घर में हमने वही कमरा चुना है जहाँ तुम और ईशा रहा करते। अब उस कमरे में मैं और जान रहे। तुम्हारे घर में हमने वही कमरा चुना है जहाँ तुम और ईशा रहा करते। पर सच तो ये है कि अब ईशा कमरे में मैं मेरी। तुम्हारे घर में हमने वही कमरा चुना है। पर सच तो ये है कि अब ईशा रहा करते मेरी भी मैं और जान रहते हैं। आकाश, ये तुझे क्या हो गया बेटा? हाँ? जरूर किसी की बुरी नजर लग गई है तुझे। हे भगवान, कितना दर्द हो रहा होगा हमारे बच्चे को। और तू वहां खड़ी खड़ी क्या कर रही है? जल्दी से हल्दी चंदन का लेप लेके आ। कहते हैं बहू घर की लक्ष्मी होती है, लेकिन जिस दिन से इसके पांव हमारे घर में पड़े हैं, कोई ना कोई मुसीबत गले पड़ी ही रहती है। ला इधर। हाँ, जानती हूँ जान छिड़कता है तू इस पर। अरे लेकिन इसी के चक्कर में तो इसका पुराना पति तुझसे बदला ले रहा है ना बेटा। समझता क्यों नहीं है तू? ये क्या कर रहा है तू बेटा? दर्द होगा तुझे, प्लीज ऐसा मत कर। जान, जरा मेरी एक फोटो तो खींचो। हे भगवान, लगता है मधुमक्खी के डंक सीधा तेरे दिमाग में घुस गए। ये कैसी बहकी बहकी हरकतें कर रहा है तू बेटा, मत कर ऐसा। कुछ मौके बहुत खास होते हैं माँ, उन्हें कैद कर लेना चाहिए। सुना नहीं जान, मेरी फोटो खींचो जल्दी। ये तस्वीर इसलिए है ताकि सूरज के दिए हुए हर एक जख्म को मैं संभाल के रख सकूं। पर बदला तो लेना पड़ेगा ना। ऐसी कमजोर नस पकड़ूंगा उसकी कि आगे जाके किसी को अपना मुंह नहीं दिखा पाएगा। अच्छा होगा अपना इरादा बदल दो आकाश, क्योंकि सूरज को कुछ भी हुआ तो ईशा हर ताला हर जंजीर तोड़ के तुम्हारे सामने खड़ी हो जाएगी। और अगर मेरा मुंह खुल गया तो ना तुम बच पाओगे ना गुलाब सिंह। तुम्हारे घर में हमने वही कमरा चुना है जहां तुम और ईशा रहा करते थे। और अब उस कमरे में मैं और जान रहते हैं। और अब उस कमरे में मैं तुम्हारे घर जान रहे वही कमरा चुना है। पर सच तो ये है कि अब ईशा उस कमरे में मैं और जान रहते हैं।
दर्द तुम्हें हो रहा है ना सूरज, उससे कहीं गुना ज्यादा दर्द मुझे हो रहा है। प्लीज सूरज, अपनी ईशा को समझना कि आकाश जैसे इंसान के साथ रहना मेरे लिए कितना मुश्किल है। काश मैं तुम्हें बता पाती सूरज कि ईशा सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए बनी है। तुम्हारे अलावा ना मुझे कोई कभी छू सकता है और ना ही किसी ने छुआ है। आकाश के साथ मेरी शादी सिर्फ नाम की शादी है, सचमुच की नहीं। दाल सब्जी दोनों खत्म हो गए, सिर्फ रोटी बची है। मेरा बेटा दर्द में तड़पे और तुझे पकवान चाहिए? तू तो सूखी रोटी के ही लायक है, इसीलिए तो मैं तेरे हिस्से का खाना किसी और को दे आई हूँ। जिस जगह पर तुम्हारे होने का एहसास हो, वो जगह मेरे लिए जन्नत से कम नहीं। जब एक है ज़मीन एक है आसमां, दोनों ही है दोनों से जुदा रह। मेरे होते हुए आप सूखी रोटी खा रही थी, ये नहीं हो सकता ईशा जी। मैं हमेशा आपके साथ हूं। जानती हो सूरज, तुम आईएएस बन के वापस आ गई हो। अब मुझे किसी बात का डर नहीं है।